अगला प्रश्न है यदि इतना बराबर इतना था इतना बराबर इतना 0 तो x का मान y के मान होंगे। तो यहाँ आप क्या यहाँ ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। 1 रखिएगा 1 रखिएगा 3 में से 5 जाएगा 0 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा देखिए 3 रखिएगा 0 रखिएगा 3 में से 0 घटाइएगा तो 0 नहीं आएगा। तीसरा में देख लीजिए x बराबर 0 y बराबर 0 रखिएगा 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी नहीं होगा, x का मान 0 y का नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म क्या कह रहा है। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। हमने बताया था कंडीशन हल होंगे तो a1 बाई a2 है, तो इसको कहते हैं ना a1, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, b1 है, ये c1, ये क्या है a2 b2 c2। तो यहाँ चेक किया जाए तो a1 बाय a2 क्या हो रहा है 2/6 यानी 1/3। फिर b1 बाय b2 को चेक किया जाए तो -3 बाय -9 यानी 1/3। और c1 बाय c2 किया जाए तो 2/5 यानी 2 को बराबर तीसरा नहीं, यानी इसका बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2। इसका कंडीशन क्या होगा, यहाँ बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा समांतर। इस कंडीशन में समांतर होगा, समांतर होगा तो क्या को हल, कोई हल नहीं होगा, चूंकि एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा। जब तक टच नहीं करेगा हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कर रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 तो x बराबर y बराबर क्या। तो रखिए चेक कीजिए, 2 रखिएगा 2 2 नहीं 4, 4 तिया 12, 12 4 16 होगा, 11 है नहीं होगा। यहां से रखा जाए, x का मान दिया ही नहीं है, यहां से रखिए -3 दूनी -6 और ये 3 1 3, तो -6 प्लस 3 माइनस में 3 आएगा 11 नहीं होगा। -2 रखिए, -2 तो 2 दूनी 4 और ये 5 तिया 15 में से 4 गया 11। अब इसी का उसमें चेक किया जाए तो -2 रखिएगा, -2 दूनी -4 होगा और ये 5 चौका 20, तो -4 -20 यानी -24। तो बिना हल किए हुए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझे इसको कि नहीं। आगे देखिए, कर है 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यानी ग्राफ जिसको कहते हैं यदि संपाती हो, तो संपाती मतलब क्या, ये ओवरलैप रहेगा एक दूसरे पर, तो ओवरलैप रहेगा तो कितना हल, अनेक हल होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि अनेक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। वही बात, फिर समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। तो चेक किया जाए तो देखिए a1 बाई a2 क्या निकल रहा है 2/12, इसका मतलब 1/6। b1 बाई b2 निकालिएगा तो -1/7। पहले कंडीशन में बराबर नहीं हो रहा है, यानी यहाँ a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी इस टाइप का बनेगा। तो एगो हल होगा प्रतिच्छेदी होगा, तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होगी। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होंगी, तो इसका क्या होगा। देखिए तो ये x बराबर y ना हो जाएगा। अब आराम से हम क्या करेंगे, x का मान 1 लेंगे, अगर मान लीजिए x का मान 1 रखिएगा तो y का 1 आ गया, x का 0 तो y का 0, x का 2 y का भी 2, x का 3 y का भी 3, यानी ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखिएगा
1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ना होगा। 1 1 यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और 0 0, यानी कि डायरेक्ट क्या होगा, इससे गुजरेगा नहीं। अब ऑप्शन में इस हिसाब से देखिए, एक्स अक्ष के समांतर बिल्कुल नहीं, वाई अक्ष के समांतर बिल्कुल नहीं, मूल बिंदु से जाती हुई तो यहां देखिए मूल बिंदु से जाती हुई है ना, अकरा इनमें से कोई नहीं, तो मूल बिंदु से गुजर रही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो फिर दोनों को या तो आप हल कर दीजिए तैयो बनेगा, और नहीं तो ऑप्शन उठा के चेक किया जाए। 1 2 रखिएगा, 3 दूनी 6 2 8, कंफर्म हो रहा है पहला नंबर ऑप्शन, उसमें रखा जाए। 3 1 3, 4 दूनी 8, तो 3 -8 यानी -5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसको वेरीफाई कर रहा है, इसलिए आराम से रख दिया जाए ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए लिख लो, नहीं ए बराबर है, बी बराबर 2, ठीक है। और कोनो वेरीफाई कर रहा है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न कर रहा है, रैखिक समीकरण युग में इतना एवं इतना क्या है, संगत है, असंगत है, आश्रित है, चेक किया जाए। तो देखिए a1/a2 क्या निकल रहा है, 2 दूनी 4, 2/4 है, यानी 1/2। b1/b2 क्या निकल रहा है, -3/-6, यानी ये भी 1/, लेकिन c1/c2 क्या निकल रहा है, यानी 2 को बराबर और तीसरा नहीं, तो आपको याद होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, तो समांतर होता है, असमांतर होता है तो कोई हल नहीं, हल नहीं होता है तो वो असंगत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्या हुआ, हल जिसका जिसका होगा वो संगत है, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत। करा यदि 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ऑप्शन से चेक कर लिया जाए। 3 दूनी 6, 4 10, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, यही तो वेरीफाई कर दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। करा रैखिक समीकरण युग में इतना बराबर इतना एवं इतना बराबर इतना, तो क्या है विरोधी, और विरोधी क्या है। तो देखिए a1/a2 अगर आप निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 3/2/9, बटे नहीं है तो 1 है, यानी 3/2 गुना 1/9 होगा, 3 तिया 1/6 हुआ। b1/b2 आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 5/3 में 10, माइनस लग गया, भले समझ लीजिए बराबर नहीं होगा, काटियो दीजिएगा तो बराबर नहीं होगा, माइनस इसमें नहीं आया है, इसमें आ रहा है, गुना होगा 1/, बटे में नहीं कुछ, तो काट दीजिए तो क्या निकला, माइनस लग गया, इसलिए ये बराबर नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेदी हुआ, और जो प्रतिच्छेदी है तो एगो हल होगा, इसका मतलब विरोध नहीं करेगा, ठीक है, वह विरोधी हो जाएगा, कोई दिक्कत। वहां माइनस फिर यहां रहता तब मामला बदल जाता, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कर रहा है, समीकरण निकाय इतना था इतना के हल हैं, एक है कोई हल नहीं, अनगिनत, चेक किया जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, -3 दूनी 6, तीसरा बराबर नहीं होगा, यानी इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसका मतलब समांतर होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, सी कैसे हो जाएगा, सी तो संपाती है, सब बराबर। आगे बढ़े।
यदि सरल रेखाएं इतना बराबर इतना था इतना बराबर इतना समांतर है तो पी का मान क्या होगा? देखिए, क्योंकि समीकरण युग्म क्या है जी? युग्म समांतर है, नहीं है? समांतर है, इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो बराबर नहीं है तो उससे क्या लेना देना, तो बराबर लिया जाए। तो A1/A2 कीजिएगा 4/, क्या 4/2 बराबर B/9। ये क्या होगा? 2 दूनी 4 और P बराबर 18। यही ना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म में इतना था इतना का एकमात्र हल है? एक हल का मतलब समझते हैं? अच्छा अच्छा, यहाँ कह रहा है एकमात्र हल है, एक्स वाई का मान दे दिया गया है। एक्स वाई का मान दिया गया है तो क्या किया जाए? रख न दीजिए, इसमें आ जाएगा। के का मान क्या है? एक्स का मान 1 रखिए तो 2 के हो जाएगा। ठीक है, y का मान -1 तो -7 -5 बराबर 0। 2 के बराबर 12 प्लस में होगा, के बराबर 6 निकला। के बराबर 6 निकला। अब यह चेक करना है कि एकमात्र हल है कि नहीं है। ठीक है, तो A1/A2 से चेक किया जा सकता है। चेक अगर कर लीजिएगा तो क्या निकलेगा? यहाँ के का मान 6 रखेंगे, 6 दूनी 12x, तो 2/12 यानी 1/6, फिर -1/7 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।